तो मैंने आपके सामने यहां पर मेरे दोस्त क्या बना लिया, आपके सामने 4 सेक्शन बना लिए, ठीक है। और ये 4 सेक्शन ही आप लोगों को समझने हैं, यानी कि किस अंश में ये हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन होते हैं ये पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। चतुर्थांश का खेल होता है। काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, 11th को स्किप कर देते हैं। बहुत सारे बच्चों को डर लगता है कि भैया ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपका चल रहा है, चाहे वो क्लास 11th के लिए हो और आईटीएफ का जो टॉपिक होता है क्लास 12th में, उसमें एक चतुर्थांश का खेल होता है, यानी कि चतुर्थांश के जो नियम होते हैं वो सभी यूज करना होता है सवालों में। तो आखिर उन सब का यूज काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, 11th को स्किप कर देते हैं। तो जैसे ही ये लोग स्किप करते हैं तो वहां पर इन सब लोगों को परेशानी होती है कि भैया आखिर इसका यूज कैसे होता है। तो आज हम लोग इस क्लास के माध्यम से सीखेंगे कि आप लोगों का जो गेम ऑफ क्वाड्रेंट है, यानी कि चतुर्थांश का जो खेला है वो किस प्रकार का होता है। तो मात्र 10 सेकंड में आप लोगों का ये जो टॉपिक है बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि भाई मैं आपके सामने क्या लेने वाला हूं, आप लोगों के सामने एक चतुर्थांश बनाऊंगा। अब ये चतुर्थांश आप लोगों को ध्यान से देखना है, ठीक है। इस चतुर्थांश में आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा भाई चतुर्थांश, यानी कि इसमें 4 सेक्शन होंगे और ये 4 सेक्शन ही आप लोगों को समझने हैं कि किस खाने में, यानी कि किस सेक्शन में, यानी कि किस अंश में ये हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन होते हैं ये पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। ये सारी चीजें आप लोगों को समझना है। तो मैंने आपके सामने यहां पर मेरे दोस्त क्या बना लिया, आपके सामने 4 सेक्शन बना लिए, ठीक है। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करूंगा कि ये 0 डिग्री होता है मेरे दोस्त, ये आपका 90 डिग्री होता है। इस 90 डिग्री को आप लोग रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जिसको हम लोग π/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है जी सरकार। ये तुम्हारा मेरे बच्चे कितना होता है, आप कहेंगे भैया 180 डिग्री, जिसको हम लोग पाई भी कर सकते हैं मेरे दोस्त। ये तुम्हारा यहां पर 270 डिग्री होता है और 270 डिग्री के साथ साथ क्या मैं इसको 3π/2 लिख सकता हूं, आपको जी लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगली कहानी यहां पर होगी मेरे बच्चे कितना, 360 डिग्री की। 360 डिग्री को हम लोग क्या कहेंगे, आपने बोला मेरे दोस्त 2π कहेंगे। तो ये आपके सामने पूरे के पूरे एंगल मैंने लिखे, क्योंकि यहां से स्टार्ट होता है, जैसे यहां से स्टार्ट करेंगे ऐसे करके पूरा एक साइकिल यहां पर खत्म होगा। अब मान लो 360 से ऊपर जाएंगे तो आप लोगों का इस तरफ आएगा 360 प्लस के समथिंग जो भी एंगल हो, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे कह रहा हूं भाई ये वाला जो आपका क्वाड्रेंट होगा इसको मैं पहला क्वाड्रेंट का नाम दूंगा। ये वाला मेरे बच्चे आपका कौन सा हो जाएगा, आपने बोला जी भैया ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। ये मेरे बच्चे आपका किस नाम से हो जाएगा, आप कहेंगे भैया जी ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा, ठीक है जी जनाब। और ये आपका जो बचा हुआ है ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो आप लोगों से वही तो बोला का बेटा क्वाड्रेंट, गेम ऑफ क्वाड्रेंट, तो ये 4 क्वाड्रेंट आपके बन गए, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे बहुत प्यार के साथ कह रहा हूं कि इसमें आंख बंद करके आप कह देना ऑल पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, ऑल पॉजिटिव। आपने कहा कि सारे के सारे पॉजिटिव, ठीक है जी सरकार। इसमें मैं आपसे कहना चाहता हूं कि साइन और साइन का भैया जो होता है बेटा कोसेक, ये आपके कैसे हो जाएंगे, आपने बोला मेरे बच्चे ये पॉजिटिव हो जाएगा, इतनी बात क्लियर है। इसमें अगर मैं आपसे कहूं तो मेरे दोस्त ये कितना tan, और tan का भाई मेरे बच्चे कितना, आपने बोला जी sec, ये दोनों मेरे बच्चे सॉरी tan का भाई cot, ओहो हो, ठीक है जी सरकार। tan का भाई क्या cot, ये दोनों कैसे होंगे, आपने बोला भैया जी ये दोनों पॉजिटिव। इसमें अगर मैं आपसे बोलूं तो मेरे बच्चे cos, cos का भाई क्या होता है, आपने बोला भैया जी sec, ये दोनों क्या होंगे, आपने बोला जी पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब कहानी आती है मेरे बच्चे किसका, क्वाड्रेंट के एंगल के विभाजन का, यानी कि क्वाड्रेंट के कोणों का विभाजन। यहां से ऊपर चलेंगे 0 से बड़ा, लेकिन इधर लेकर आएंगे मेरे बच्चे ये क्या होगा, 90 से छोटा। 90 से छोटा इसका मतलब ये आप लोग ये कह सकते हो 90 माइनस के थीटा। 90 की जगह आप लोग π/2 भी रख सकते हो, ठीक है। इधर चलोगे मेरे बच्चे, इसका मतलब ये हो जाएगा कि मेरे बच्चे π/2 प्लस के थीटा। इतनी बात क्लियर होगी, यानी कि 90 में कुछ जुड़ रहा है। और जैसे ही इधर आओगे तो आप ये कहोगे भैया जी 180 माइनस के थीटा, यानी कि 180 में से कुछ कम हो रहा है। इसी प्रकार इधर चलोगे तो मेरे बच्चे ये कितना होगा, आपने बोला भैया जी 180 प्लस के थीटा। इसी प्रकार मेरे बच्चे इधर आओगे, आपने बोला भैया जी अगर इधर आएंगे तो 270 माइनस के मेरे दोस्त कितना थीटा। इसी प्रकार से आप इधर चलोगे तो आप यहां से कहोगे भैया जी 270 प्लस के थीटा हो जाएगा, ठीक है जी भाई। और फिर जब इधर आओगे तो आप ये बोलोगे भैया ये तो हमारा 360 माइनस के थीटा हो गया। लेकिन जैसे ही तुमने ऊपर अपनी साइकिल चलानी चालू करी तो ये मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, आप कहेंगे भैया जी 360 प्लस के थीटा। ये जो 360 प्लस थीटा मेरे बच्चे ये बड़े कोणों के लिए होगा। बड़े कोण का मतलब जैसे आपसे कहे कि साइन 720 डिग्री, साइन 1040 डिग्री या साइन 1920 डिग्री, इतने बड़े बड़े कोणों के लिए हमेशा याद रखना कि वो कहानी आपके पहले क्वाड्रेंट में आएगी, ठीक है। अब यहां से सुनना, ये तो सारी कहानी हो गई कि किस
चतुर्थांश में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होंगे, कौन से नेगेटिव। जैसे पहले में आपके कौन पॉजिटिव होंगे आपको पता चल गया, दूसरे में कौन पॉजिटिव होगा आपको पता चल गया, तीसरे में कौन होंगे, चौथे में कौन होंगे आपको पता हो गया। ठीक है, अच्छा अब कहानी आती कि कैसे कैसे ये सारे खेल होंगे। अच्छा जी, मैं आपके सामने यहां पर लिख रहा हूं, जरा इस नियम को भी याद रखना। अगर मैं पहला नियम आपसे ये कह दूं मेरे बच्चे, पहला नियम कि 90 डिग्री के विषम गुणज, ठीक है, 90 डिग्री के विषम गुणज, 90 डिग्री के विषम गुणज का मतलब आप लोग समझ रहे हो 90 के ऑड मल्टीपल। इसका मतलब क्या है, 90 के आप यहां कहोगे भैया जी ऑड मल्टीपल। अब बेटा ये आपको थोड़ा समझना है कि भैया जी ऑड मल्टीपल अगर आपको दिख जाए तो मैं आपसे कहूंगा मेरे बच्चे ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे भैया जी चेंज होगा। चेंज का मतलब आप लोग समझ रहे हो, बदल जाएगा। बदलने का मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई यहां पर जो साइन होगा वो साइन भाई साहब किस में बदल जाएगा, आपके सामने कॉस में। किस में मेरे दोस्त, आप कहेंगे भैया जी कॉस में, और कॉस वाले भाई किस में हो जाएंगे, साइन में। जो टेन होगा मेरे बच्चे वो टेन किस में होगा, आपने कहा भैया जी कॉट में, आप कहेंगे जी ठीक है सरकार, और कॉट वाले भाई किस में हो जाएंगे, टेन में। और जो मेरे बच्चे सेक वाले भाई होंगे, सेक वाले भाई मेरे बच्चे किस में हो जाएंगे, आपने बोला भैया जी कोसेक में। इतनी बातें क्लियर होगी। ये तीन बातें आप लोगों को समझनी है। जैसे मैं आपके सामने यहां पर कहना चाहता हूं, एग्जाम्पल उदाहरण देना चाहता हूं, जरा मेरी बात को समझना, ठीक है। उदाहरण, ओके, यहां पर जरा ध्यान से देखेंगे। उदाहरण, मान लो मैंने यूं कह दूं कि भैया मेरे पास इस तरीके से दिया हुआ है कि बेटा 90 डिग्री प्लस के थीटा। अब बेटा सीधा सीधा आपको यह देखना है कि 90 पर टारगेट करो कि किस एंगल में ये जुड़ रहा है। तो आपने देखा 90 प्लस थीटा हो रहा है, यानी कि 90 को अगर तुम भाग देना चाहोगे मेरे बच्चे किससे, 90 से, तो ये कितना आएगा, आप कहोगे जी एक। एक कैसा है, आपने कहा जी एक हमारा ऑड नंबर है, वही तो बोला ऑड गुणज, यानी कि आपका ऑड हो गया। यहां पर जो 90 के विषम गुणज होंगे ये इस प्रकार से बनेंगे, ध्यान से सुनना। एक तो 90 डिग्री दिख जाए या 270 डिग्री में जुड़ जाए एंगल या घट जाए एंगल, तो समझना कि वो चेंज हो जाएगा। चेंज का मतलब वो इस प्रकार से चेंज होगा, साइन कॉस में, टेन कॉट में, सेक कोसेक में, बाकी इन्हीं का रिवर्स कर देना, ठीक है। तो अब यहां से आप कहेंगे भैया जी इसको चेंज करेंगे, ये किस में चेंज हो जाएगा, आपने बोला जी भैया कॉस थीटा में, लेकिन प्लस आएगा माइनस, ये आपको चेक करना है। तो 90 डिग्री प्लस थीटा बेटा आपके सामने यहां पर दिख रहा है 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री का मतलब पाई बाई 2। कौन से चतुर्थांश में आ गया, दूसरे। दूसरे में साइन कैसा रहता है, प्लस। तो आपने देखा कि साइन वाले भैया प्लस में रहेंगे लेकिन बदल जाएंगे किसमें, कॉस में। इसी प्रकार से मैं तुमसे कहूंगा, मान लो मेरे पास इस तरीके से दे दिया, जरा ध्यान से देखना कि मेरे दोस्त आपके सामने इस तरीके से दे दिया कि भाई साइन 2 पाई माइनस के थीटा, सपोज करो ये दिया है। अब आपको ये देखना है कि 2 पाई का मतलब क्या है। तो भाई मैंने आपको बताया था कि 2 पाई अगर दिख जाए तो 360 डिग्री। अब 360 में से घट रहा है, देख सकते हैं आप, 360 में से घट रहा है मेरे बच्चे, 360 में से अगर घट रहा है, 360 में से अगर घट रहा है तो वो चौथे में। चौथे में बस आपको कॉस और सेक वाले भाई साहब कैसे होते, पॉजिटिव होते, बाकी नेगेटिव। तो आप यहां पर सीधा सीधा कहोगे भैया ये जो साइन वाले भाई हैं ये मेरे सीधे सीधे नेगेटिव आएंगे, लेकिन यहां पर 360 बेटा। अब 360 में अगर मैं 90 का भाग दूं तो 4 आएगा। 4 कैसा है, सम गुणज है, लेकिन यहां पर बोला कि 90 के विषम गुणज अगर दिख जाए तो आप सीधा सीधा चेंज कर दोगे, बाकी और दिख जाए तो आप कहोगे भैया जी नो चेंज हो जाएगा। फिर तो वो नियम यहां पर लिख देते हैं, जरा यहां पर ध्यान से सुनना। ये आपके सामने कि अगर मैं तुमसे कह दूं कि मेरे बच्चे 90 के समगुणज, ठीक है जी सरकार, 90 के आपके सामने लिख दिया मेरे बच्चे समगुणज। अब समगुणज को क्या कहते हैं, आप कहेंगे भैया जी इवन फैक्टर या इवन मल्टीपल। आपने बोला जी ठीक है चलो इवन मल्टीपल। इवन मल्टीपल का मतलब है कि आपको यह दिख जाए कि मेरे भाई कि 180 डिग्री में कुछ कोण जुड़ता हुआ दिख जाए या घटता हुआ, या 360 डिग्री में कोई कोण जुड़ रहा है या घट रहा है, इसका मतलब ये। तो आप यहां पर कहेंगे मेरे दोस्त जो साइन होगा वो मेरे बच्चे साइन का साइन में ही रहेगा, ठीक है। जो कॉस होगा वो मेरे बच्चे कॉस का कॉस में रहेगा। जो मेरे भाई टेन रहेगा वो मेरे बच्चे टेन का टेन में रहेगा। इतनी बात क्लियर, ठीक है। इसी तरीके से आपका यहां पर मेरे भाई कॉट, कॉट है तो मेरे बच्चे कॉट रहेगा, ठीक है जी भैया। अगर सेक है मेरे बच्चे वो सेक ही रहेगा, ठीक है जी सरकार। आपने बोला ओके भाई। अगर मेरे दोस्त मैंने कह दूं कि कोसेक है तो मेरे भाई ये आपका कोसेक ही रहेगा। इसका मतलब आप लोग यहां से कहेंगे कि भैया ये क्या हो जाएगा, नो चेंज, यानी कि इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। क्या इतनी बात क्लियर हो गई। अब आप मुझे बताओ कि कोई चतुर्थांश के खेले में आपको दिक्कत लगेगा। आप मुझे बताओ कि आपको कभी चतुर्थांश के खेले में आपको दिक्कत लगे। बस ये वाली बातें आपको ध्यान रखनी कि भाई कब चेंज होना है, कब नो चेंज होना है। ये सारी कहानी आप लोगों को मेरे भाई क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है जी सरकार। ये सारी कहानी आपको याद रखनी है कि हाँ भैया। तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा, आप कहोगे भैया जी ये मेरा सीधा सीधा साइन थीटा रहेगा, कोई बात दिक्कत। अब 2-4 एग्जांपल ले लें, चलो आ जाओ। मान लो मैं आपके सामने यहां पर कहना चाहता हूं, जरा सुनना मेरी बात। मैं आपको एक सवाल देना चाहता हूं, क्वेश्चन
क्वेश्चन ये है मेरे बच्चे, जरा आप लोग मेरी बात को सुनते हुए चलना। मैंने तुमसे ये कह दिया कि भाई मुझे ये बता दे कि साइन 114 डिग्री का मान क्या होगा, का मान। जैसे इतना बड़ा सवाल है, इस सवाल का मान क्या होगा, का मान है, ठीक है। आप मुझे बताएंगे क्या होने का। आपने कहा हाँ भैया जी बताएंगे। चलो कैसे तोड़ोगे? आप कहोगे भैया जी इसको मैं इस तरीके से तोड़ूंगा, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख दूं 3 गुना 360 डिग्री? आपने बोला हाँ। ये 3 में 360 की गुणा करी तो कितना आया? आपने बोला जी 1080। अब 1080 में कितना जोड़ू कि ये बन जाए? आपने बोला जी 40 डिग्री और जोड़ दो, तो प्लस के 60 डिग्री और जोड़ दो। 60 डिग्री जोड़ूंगा तो बनेगा ये, देखो 36 में अगर 360 में 3 की गुणा करोगे तो मेरे बच्चे 1080 आएगा। अब 1080 और ये कोण कितना है? आपने बोला जी 1040, 140, 1140, उसमें से 1080 घटा दो, कितना बचेगा? आपने बोला जी 60, यानी कि आपको 60 की जरूरत है, हमने 60 जोड़ दिया। अब ध्यान से देखो कि ये सवाल क्या बन गया। आपने यहां देखा कि ये 360 में जुड़ रहा है। अब आपको ये नहीं देखना कि 3 गुणा 360 है, आप ये देखो कि 360 में से जुड़ रहा है। तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया? आप ये कहेंगे भैया जी हमारा पहले क्वाड्रेंट में पहुंच गया। अब पहले क्वाड्रेंट में पहुंचने का मतलब है कि आप यहां से सीधा सीधा बोलोगे भैया ये प्लस में रहेगा, लेकिन 360 पर फोकस करो। 360 कैसा है? आप कहोगे भैया जी 360 का मतलब है नो चेंज। तो मेरे दोस्त यहां पर साइन कैसा होगा? आपने बोला जी साइन 60 डिग्री बनेगा, और साइन 60 डिग्री का मतलब आप सीधा सीधा कहेंगे भैया √3/2 हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ कि आपको कभी चतुर्थांश में दिक्कत होगी? नहीं ना। एक सवाल मैं आपको होमवर्क दूंगा, आप मुझे कॉमेंट करके बताना कि मेरे बच्चे साइन, ठीक है जी सरकार, एक तो 135 डिग्री का मान, 2 सवाल आप लोगों से पूछूंगा, दोनों का कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है। और एक मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं मेरे बच्चे, साइन 720 डिग्री का मान क्या होगा? ठीक है जी सरकार, साइन 720 डिग्री का मान क्या होगा? ये 2 मान आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताने, मैं आप लोगों के कमेंटों का इंतजार करूंगा। और अगली ऐसी ही शॉर्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।